नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BAMS MD। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं CCRS की एक वैकेंसी के बारे में, जिसमें टोटल 8 पोस्ट है BMS डॉक्टर्स के लिए। जी हाँ, 8 पोस्ट है BMS डिग्रीधारियों के लिए। ये जो वैकेंसी निकली है वो CCRS मंडी, हिमाचल प्रदेश। जो CCRS का रीजनल इंस्टीट्यूट है RARI, रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट मंडी, उसके अंदर ये वैकेंसी निकली है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कब इंटरव्यू है, आगे चलिए देखते हैं अपन वीडियो के अंदर। तो साथियों, आप देख पा रहे हो ये वैकेंसी रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट मंडी, हिमाचल प्रदेश। ये जो वैकेंसी निकली है वॉक इन इंटरव्यू बेस पे निकली है। कौन से प्रोग्राम के लिए है? ये वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम अंडर शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। 2 प्रोजेक्ट है इसके अंडर में, तो उन प्रोजेक्ट्स के कंसल्टेंट के लिए ये वैकेंसी निकली है। मित्रों, पहले हम बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट है, क्या नाम है और कितनी है संख्या में पोस्ट हैं। तो सीनियर रिसर्च फेलो आयुर्वेदा की 7 पोस्ट है। हाँ दोस्तों, जो SRF आयुर्वेदा है उसकी टोटल है वो 7 पोस्ट है। एंड फिर हम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन BMS की डिग्री होनी चाहिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल होना चाहिए, नहीं तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पे आपका स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम देखें कि डिज़ायरेबल कौन है, किसको वरीयता दी जाएगी। तो डिज़ायरेबल वो है जिसके पास हायर डिग्री होगी, जैसे MD हो गया, MS हो गया, कोई भी जैसे प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ICMR, CISR के प्रोग्राम में काम किया है तो उसको वरीयता पहले मिलेगी। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपके जो जनरल है वो पब्लिश किए हुए होना चाहिए, तो उसको क्या वरीयता ज़्यादा मिलेगी। फिर मित्रों हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसकी 42,000 है और प्लस जो HR है मंडी का, जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है वो HR है। अब अगर इस वैकेंसी का हम इंटरव्यू डेट देखें और टाइम देखें तो 9 अप्रैल 2026 को इसका RAI मंडी, हिमाचल प्रदेश में इसका 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो साथियों, ये तो हो गई SRF आयुर्वेदा की 7 पोस्ट। उसके बाद एक और पोस्ट है कंसल्टेंट आयुर्वेदा। हाँ जी, कंसल्टेंट आयुर्वेदा की पोस्ट है। इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो BMS रहेगी और आपका स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि मिनिमम 5 ईयर क्लिनिकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 5 साल का क्लिनिकल का या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर प्रीफ्रेंस किसको दी जाएगी? जिसके पास MD, MS या PhD की डिग्री हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, जनरल से वो पब्लिश किए हुए हो, और एज है वो 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो पहले हमने SRF का देखा था उसमें 35 साल से एज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। अब इसमें फिर हम वापस जो सैलरी है वो देखते हैं। तो 50,000 है इसमें, 42 उसमें थी, इसमें 50,000 है पर मंथ। इसमें HRA का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। फिर हम बात करते हैं इंटरव्यू की और डेट की। तो इसका भी इंटरव्यू 9 अप्रैल 2026 को है। और फिर कहाँ पे? RAI मंडी, हिमाचल प्रदेश। फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि ये इंटरव्यू के द्वारा होगा या एग्ज़ाम के द्वारा होगा। तो मित्रों, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा आ गए तो इसमें क्या है कि एग्ज़ाम होगा, और नहीं तो ये है वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है और इन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया है वो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लेके 9 तारीख को 9 बजे से पहले आपको मंडी, इनका जो कार्यालय है यहाँ पे पहुँचना है। तो मित्रों, ये जो 7 इंस्ट्रक्शन है इनमें से जो पहले वाला इंस्ट्रक्शन है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने इसमें ऐसे लिखा है कि जो अभी तो ये पोस्ट है वो 6 महीनों के लिए है, लेकिन अगर अथॉरिटी के द्वारा परमिशन मिल गई और प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया तो इस पोस्ट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। साथियों, आयुष से रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आयुर्यात्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी, और इस वैकेंसी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे डाउनलोड करके भर के जा सकते हो। धन्यवाद।